सो हे गाइस, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ा कोलैब के बारे में। तो गाइस, मिस्टर बीस्ट अपने इंस्टाग्राम पर अचानक से एक फोटो अपलोड किए जहां पर वो शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के साथ में थे और नीचे कैप्शन में लिखते हैं, हे इंडिया शुड बी ऑल टू समथिंग टुगेदर। अब शुरुआत में देखने के बाद लोग इस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, भाई वो इन तीनों के साथ क्या कर रहे हैं। तो फिर सब लोग ये मानने लगे कि ये एक AI से बनाया गया फोटो है, लेकिन नहीं, कुछ सूत्रों के अनुसार ये जो वायरल इमेज है ये एक रियल है और इन लोगों के बीच सचमुच में एक कोलैब आ सकता है। अगर मिस्टर बीस्ट चाहे तो अब ये कोलैब होगा या नहीं, बट समय रैना, दिलीप जोशी जो जेठालाल का कैरेक्टर प्ले करते हैं, इन तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उनके साथ एक फोटो पोस्ट किए और नीचे उन्होंने सबको बोल दिया कैप्शन दिस। बहुत सारे ऐसे कैप्शन आने लगे, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रनिंग शो, देन बलराज लिखे शो स्टॉपर्ड, शो स्टॉप्ड, एंड एक और पर्सन लिखे जलेबी फाफड़ा, एक्स डेली लाफड़ा, एंड समय रैना सबसे खतरनाक कैप्शन लिखे TMKOC एंड TMKC। एंड कोलैब का बात कर ही रहे हैं तो तन्मय भट्ट का भी एक मल्टीपल क्रिएटर के साथ बहुत बड़ा कोलैब आया है। मैंने आपको अगले वीडियो में यह रिपोर्ट के बारे में बताया था कि तन्मय भट्ट इज द रिचेस्ट इंडियन यूट्यूबर। अब उन्होंने इसको डिनाई तो कर दिया, बट इस टॉपिक के अराउंड उन्होंने एक बहुत बढ़िया रील अपलोड किया है। सर सच में 650 करोड़ रुपए है आपके पास? अबे नहीं है यार, मैं क्लैरिफाई कर करके थक गया हूँ। छोड़ना, तू क्या देखता रहता है? अरे नहीं है यार, इनके पास 650 करोड़ रुपए है। पैसा उसके पास है, वो दिखाता नहीं है। उसके पास स्पेस शटल से वो चलता है भाई, प्राइवेट है उसका अपने पास। 665 करोड़? अबे इतने पैसे होते ही नहीं है भाई। मैंने कितना बोला उसे निफ्टी 50 के SIP करने को। 665 करोड़ पता 537 साल में आ जाते हैं। 665 crores? This much money तो everybody has. तन्मय भाई के पास 665 करोड़ है। एक मिनट, सुनो, जो तोड़ना तोड़ो, जो तोड़ना तोड़ो। तो ये सबवे सर्फर में जो सिक्के इकट्ठे कर रहा है ये तन्मय भट्ट है। To be honest, I'm just happy I'm not in the news. To be honest, I am sad that I'm not in the news. नहीं यार, उसके पास होंगे पैसे। मीडिया नेवर लाइज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परेश रावल और ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी परेश रावल के आने वाले मूवी को स्लैम किए और फिर उनके तरफ से भी रिप्लाई आया। जी हाँ गाइज, मैं आप लोगों को एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या था। परेश रावल का एक मूवी आने वाला है, द ताज स्टोरी। इसका ट्रेलर कल ही रिलीज हुआ है। हालांकि इस मूवी का रिलीज हैज बीन रियली कंट्रोवर्शियल, क्योंकि यह मूवी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक को टच करता है। इसका प्लॉट अराउंड इज द हिस्ट्री ऑफ ताजमहल, जहाँ पर ताजमहल के ओरिजिन पर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या सचमुच में शाहजहां ने इसको बिल्ड करवाया या फिर उनको ये गिफ्ट मिला था या फिर वो किसी से छीने, एंड क्या यह एक सचमुच में टोम्ब है या फिर पहले यह एक टेम्पल था। इन थ्योरीज के अराउंड इस मूवी का प्लॉट है। ध्रुव राठी अपने 3 साल पुराने एक वीडियो को टैग करते हुए परेश रावल को रिप्लाई करते हुए लिखते हैं कि आपका ये जो प्रोपेगेंडा फिल्म आ रहा है इसको मैं ऑलरेडी डिबंक कर चुका हूँ। वॉच दिस वीडियो, आपको रियलिटी पता चल जाएगा। एंड इस वीडियो में बेसिकली वो सारे थ्योरी को डिबंक किए हैं। अभी इस वीडियो में वो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट दिखाए थे जिसको लेकर फर्दर डिस्कशन स्टार्ट हो गया। पहले आप ये क्लिप देख लो। बीवी हरखाबाई थी और वो बुआ हुई राजा मानसिंह की, और राजा मानसिंह ट्रस्टेड जनरल अकबर के। अब अकबर के पोते थे शाहजहां और राजा मानसिंह के पोते थे राजा जयसिंह। तो आप समझ ही सकते हो कि इन दोनों के इतने क्लोज रिलेशंस क्यों थे, राजा जयसिंह और शाहजहां के। यही रीजन था कि राजा जयसिंह ने अपनी जमीन को फ्री में ऑफर किया था कि वो डोनेट कर देंगे शाहजहां को। शाहजहां अपना टूम बना सकते हैं अपनी मुमताज के लिए, लेकिन उनके ऑफर के बावजूद भी शाहजहां ने ये जमीन फ्री में एक्सेप्ट नहीं करी। शाहजहां ने राजा जयसिंह को रिटर्न में एक्सचेंज में 4 हवेलियां दी। एग्जैक्टली ये जो ट्रांजैक्शन था इसे ऑफिशियल पेपर्स में रिकॉर्ड भी किया गया है और उस पर डेट लिखी गई है जब हुआ था 28 दिसंबर 1633 को। ये फरमान आज के दिन आपको मिल जाएगा जयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलविस यादव के बारे में। तो क्या एलविस यादव के स्नैक केस को लेकर फिर से ट्रबल स्टार्ट हो गया है। बेसिकली ईडी ने एलविस, फैजल पुरिया एंड कपल्स ऑफ अदर्स के खिलाफ एक चार्जशीट फाइल कर दिया है। बेसिकली एलविस एंड फैजल पुरिया का जो म्यूजिक वीडियो आया था जहां पर वो प्रोटेक्टेड स्नैक को यूज किए थे, उसका एक ब्लॉग भी बिहाइंड द सीन एल्विस ने अपलोड किया था फीचरिंग दैट स्नैक, एंड इसलिए उनके खिलाफ एलिगेशन लगाया कि वे एक क्राइम करके ये जो जनरेट किए हैं इनकम ऑफ 84,000 रुपए, इट्स अगेंस्ट द लॉ। सेम चार्जेस फैजल पुरिया के ऊपर भी है। उन्होंने भी अपने म्यूजिक वीडियो में स्नैक यूज किया था।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। तो क्या कुछ लोग प्रेमानंद महाराज जी को अपने इमेज क्लीन करने के लिए यूज कर रहे हैं? वेल, रिसेंट टाइम में कुछ कंट्रोवर्शियल फिगर जैसे कि राज कुंद्रा, एजाज खान बाहर आकर कुछ स्टेटमेंट दिए कि हम प्रेमानंद जी महाराज को अपना किडनी दान करना चाहते हैं। वेल, उनके इंटेंशन पर सवाल उठाते हुए लक्ष्य चौधरी ये कहे, पहले एक कहावत चल रही थी कि अगर आपको सबसे बड़ा बदमाश बनना ना डायरेक्ट, तो जो ऑलरेडी सबसे बड़ा बदमाश है उस पर हमला कर दो। सेम ऐसा ही है आगे इंटरनेट की दुनिया की। अगर आपको सबसे अच्छी PR अपनी करानी है, सबसे अच्छी इमेज बनानी, तो जिसकी ऑलरेडी सबसे अच्छी है तुम उसे कुछ देके दिखा दो, उसके लिए अच्छा बन के दिखा दो, अपने आप ही तुम्हारी अच्छी बन जाएगी। अब जैसे सबको पता प्रेमानंद महाराज जी किडनी खराब है, तो एक से एक भंगची ड्रगी शराबी आ रहे हैं, महाराज जी मैं आपको अपनी किडनी देना चाहता हूँ, मैं आपको अपनी किडनी। अरे भाई, जितनी तुम्हारी सही होगा उतनी तो उनकी खराबी है। तुम्हारी किडनी तो अपने आप में ही जहर है। जो ड्रग्स लेने बेचने में गिरफ्तार हो रखे वो किडनी देना चाह रहे हैं महाराज जी को, और इन्हें भी पता है हानि करनी। उन्होंने हाँ कर दी, ब्लॉक मार देंगे उठा के। नहीं सर, मैं तो काइन तक गलती हुई, मेरे मुंह से निकली नहीं सर।